1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मकसद वाज़ेह थे। हिंदुस्तान की आबादी जिन मुख्तलिफ अनासर से मुरक्कब है, इन सब को मुत्तफ़िक करके एक कौम बनाना। जो हिंदुस्तानी कौम पैदा हो, उसकी दिमागी, इखलाकी, इज्तमाई और सियासी सलाहियतों को ज़िंदा करना। ऐसे हालात की इस्लाह और तरमीम कराना जो हिंदुस्तानियों के लिए मुज़रत रसां और गैर मुनसफ़ाना हों। इस तरीके से हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना। कांग्रेस ने जो करारदादें पास की काबिल गौर हैं। निज़ाम हिंद के मुतल्लिक़ मौजूदा तहकीकात के लिए एक शाही कमीशन मुकर्रर किया जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर हिंद की कौंसल तोड़ दी जाए। सूबों की कौंसलों में मुंतखब शुदा मेंबरान की तादाद काफ़ी बढ़ाकर कौंसलों की तोसी की जाए और पंजाब और ममालिक मुत्तहिदा यानी यूपी में कौंसलें कायम की जाएं और इनके सामने बजट पेश हुआ करें। सिविल सर्विस का इम्तहान इंग्लिस्तान की तरह उसी वक्त हिंदुस्तान में भी हुआ करे। फौजी अखराजात में जो अजाफा तजवीज़ हुआ है, वो मुल्क की आमदनी काफ़ी ना होने के सबब न किया जाए। शमाली ब्रह्मा का इल्हाक न किया जाए और अगर किया जाए तो मिसल सैलून एक नौ आबादी करार दिया जाए। तो ये करारदादें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अजलास में पास हुई। दूसरे अजलास में जो करारदादें पास हुई, ज्यूरी के ज़रिए सिफारिशात तय की जाया करें। अदालती और इंतज़ामी अफसरान जुदा जुदा मुकर्रर किया जाए। मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानियों को वॉलंटियर बनाया जाए। तीसरे साल जो करारदादें पास की वो क्या थी? हिंदुस्तानियों को फ़ौज के आला ओहदों पर मुकर्रर किया जाए और हिंदुस्तान में एक फ़ौजी कॉलेज कायम किया जाए। कानून असला में तरमीम की जाए कि ज़्यादा लोगों को हथियार इस्तेमाल करने का इख्तियार हो। जिन लोगों की आमदनी 1000 रुपया साल से कम हो, उन पर टैक्स माफ़ किया जाए। हिंदुस्तान के अफलास को मद्देनज़र रखते हुए सनती तालीम का इंतज़ाम किया जाए। तो ये करारदादें थीं जो इब्तदाई 3 सालों में कांग्रेस ने पास की और इसी तरह फिर उसने सियासी जदोजहद आगे बढ़ाई।